अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये 3 फूड आइटम्स को आपने टालना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। लोग इसे बाहरी या डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विटामिन डी डेफिशिएंसी बरकरार रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सर्टेन किस्म के फूड आइटम्स विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिस वजह से हरदम थकावट रहना, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द, और कई बार तो एंजाइटी जैसे सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये 3 फूड आइटम्स को आपने टालना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। सबसे पहला है कैफीन। ये चाहे कॉफ़ी के थ्रू हो या आपके हेल्थ ड्रिंक के थ्रू, थोड़े अमाउंट में कैफीन फ़ायदा ही करता है, लेकिन अगर ये बेहद ज़्यादा है, सुबह दोपहर शाम के डोजेज़ में है, तो ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, जिससे लॉन्ग टर्म में हड्डियों की स्ट्रेंथ पर असर दिखना शुरू हो जाता है। दूसरे है हाई ऑक्सलेट फूड्स। अक्सर डाइटरी विटामिन डी कैल्शियम के साथ में बॉन्डिंग करके एब्जॉर्ब किया जाता है। ऐसे में हाई ऑक्सलेट फूड्स जैसे पालक, मेथी या ग्रीन बीट, ये ऑक्सलेट्स कैल्शियम के साथ में आसानी से बॉन्डिंग कर लेते हैं और विटामिन डी को बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। यही वजह है कि कई डाइटिशियंस पालक पनीर खाने से मना करते हैं, क्योंकि पालक में ऑक्सलेट्स होते हैं और पनीर में विटामिन डी। तीसरा है लो फैट डाइट। आजकल के हेल्थ कॉन्शियस ज़माने में लोगों ने आइदर एकदम ही फैट बंद कर दिया है या बैड फैट की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। गुड फैट की तो बात कोई करता ही नहीं है, और गुड फैट की बात करें तो वो है घी। अगर आपके खाने में घी नहीं है तो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में कमी रह सकती है। घी के अलावा ऑलिव ऑयल और एवोकाडो जैसे फ्रूट्स भी विटामिन डी को एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका विटामिन डी लंबे समय तक के बरकरार रहे, तो इन फूड चेंजेस को अपने रूटीन में लाइए और रिजल्ट्स देखिए।